हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। विभा और ऋषु देव कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। देव विभा को ही देख रहा था। कॉफ़ी पीते हुए विभा ऋषु को क्लासिकल डांस की बारीकियां बता रही थी। इतनी सादगी और बात भी इतनी सरलता से करती है, पर जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती, देव मन ही मन सोच रहा था। मैं अब चलती हूँ, घर पर पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। घर पहुंचते ही विभा ने सोनू के साथ वक्त बिताया और अपने सास ससुर के साथ जाकर बैठ जाती है। पापा, आज की सारी दवाइयाँ आपने टाइम पर ली है ना? हाँ भाई, तुम्हारी सास जो है रिमाइंडर देने के लिए बार बार। रात को देव अपने कमरे में लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन ऋषु आ जाती है। भैया, आप सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, विभा मैम के बारे में सोचेंगे तो नींद कहाँ से आएगी? पागल है, कुछ भी सोचती है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं बच्ची हूँ? मुझे कुछ जानना नहीं था, मैं तो बहाना ढूंढ रही थी कि आप उनसे बात कर पाओ, इसीलिए तो कॉफ़ी पर आने को कहा मैंने। नहीं रे छुटकी, तू ना रहन दो। कॉफ़ी पीते हुए आपकी नज़रें सिर्फ विभा मैम को ही देख रही थी। और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मेरी भाभी बनती है तो। ऋषु की बात सुन के देव की धड़कनें बढ़ गई थी। वो सच में ही विभा को पसंद करने लगा था। अच्छा सो जा, सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना है। पेशे से देव एक डॉक्टर था और शादी के लिए अच्छी पार्टनर भी ढूंढ रहा था। घर में सिर्फ वो और उसकी बहन थे। माँ पिताजी बचपन में ही दोनों को छोड़ के जा चुके थे। पापा, सुबह से आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं काम करती हूँ, आज नहीं जाती, कल चली जाऊँगी। नहीं विभा, मैं ठीक हूँ। वरना तुम एक काम क्यों नहीं करती बेटा? 2-4 दिन क्लास तो यहीं नीचे हॉल में दे देना, खाली तो पड़ा है। हाँ, ये सही रहेगा पापा, ठीक है। विभा ने ऋषु को कॉल करके घर का एड्रेस दिया। क्लास अब घर होने लगी थी। शाम को देव ऋषु को लेने आया तो विभा के पिताजी ने उससे सवाल किया, बेटा आप कौन? जी वो मेरी बहन यहाँ ट्रेनिंग ले रही है क्लासिकल की, मैं देव। देव ने विभा के ससुर जी के पैर छुए। तभी विभा ऊपर कमरे में आई तो देखा देव बैठा है और पापा उसके साथ ठहाके लगा के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। आप यहाँ? हाँ, मैं ऋषु को लेने आया, मैं उसे अकेले आने जाने नहीं देता कहीं। आप कुछ लेंगे, कॉफ़ी चाय? जी नहीं थैंक्स। विभा के ससुर जी देव और विभा की जोड़ी को देखने लगे और उन दोनों बहन भाई के जाने के बाद, विभा, ये दोनों बहन भाई बड़े नेक लगते हैं, अच्छे बच्चे हैं। पापा, आपको सब अच्छे लगते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। दूसरे दिन जब विभा क्लास में बिजी थी, उसी वक्त विभा की सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देव उस वक्त वहीं था। देव ने तुरंत उन्हें चेक किया। इनका तो बीपी लो है। देव ने उन्हें बीपी की दवा दी। बेटा तुम डॉक्टर हो? जी अंकल, इनका बीपी लो हो गया है, नमक और चीनी का पानी देते रहे। थोड़ी देर में विभा ऊपर आ गई। उसने देखा कि उसकी सास बेड पर बेहोश पड़ी है। माँ, क्या हुआ माँ को? घबराइए मत, बीपी लो हुआ है, मैंने दवा दे दी है, बस पानी और खाने का ध्यान रखें। आंटी किसी टेंशन में है क्या? प्लीज़ उन्हें खुश रखिए। पर आपको ये सब कैसे पता? जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। विभा ने देव को थैंक्स कहा। 3-4 दिन में ही देव विभा की सास ससुर को पसंद आ गया था। ऋषु कल लास्ट है यहाँ, परसों से एकेडमी ही आना। देव को जैसे वक्त अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। मॉर्निंग पापा। माँ, कैसी तबीयत है आपकी? एकदम ठीक। देव ने इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किया तो ठीक तो होना ही था। दोपहर को सबको लंच करवा के विभा सोनू के साथ खेल रही थी। 4 बजे से क्लास है। हाँ माँ, कल से एकेडमी में ही जाऊंगी, आज बस लास्ट है यहाँ पर। विभा के सास ससुर बैठे थे कि तभी वहाँ देव आ गया। नमस्ते आंटी जी, अंकल जी, कैसे हैं आप? साथ में ऋषु भी आई थी। अरे देव, आओ बेटा, आज 1 घंटा पहले ही? कैसे? आज कुछ काम नहीं था अंकल, इसलिए सोचा ऋषु को क्लास करवा के साथ ही ले जाऊंगा और आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी थोड़ी। मैम चले? दोनों नीचे हॉल में चली गई थी। तभी विभा के सास ससुर एक दूसरे को इशारा करने लगे। तुम पूछो ना। अरे तुम पूछो। क्या बात है अंकल, कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं बेटा, और आगे का क्या प्लान है? शादी कब कर रहे हो?
देव ने स्माइल के साथ कहा, अंकल जी, आजकल वही बात दिल में चल रही है। वैसे कैसी लड़की ढूंढ रहे हो तुम? विभा जैसी। ये सुनते ही विभा के सास ससुर हैरान हो गए। अंकल जी, आप बुरा मत मानना, मुझे विभा के बारे में सब पता है और उसके बाद भी मैं उसे पसंद करता हूँ। पर बेटा, कपिल के जाने के बाद विभा टूट गई है। उसने अपने आप को एक दुनिया में कैद कर लिया है। मैं उसे सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। हिम्मत करके आपसे उसका हाथ मांग रहा हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो ये ज़रूर संभव होगा। कुछ देर बातें करने के बाद ऋषु और विभा ऊपर आए। चले भैया। दोनों के जाने के बाद रात को डिनर करते वक्त विभा सोनू को खाना खिला रही थी। चलो चलो चलो, थोड़ा सा खा लो। विभा, बेटा तुमको देव कैसा लगता है? अच्छे इंसान है पापा, पर क्यों? क्या तुम उसे कपिल की जगह दे सकती हो? विभा सोनू को खाना खिलाते हुए रुक जाती है। नहीं पापा, ये नहीं हो सकता और ऐसा कुछ नहीं है। पर बात तो सुनो विभा। पापा प्लीज। रात को सोते वक्त विभा बहुत अपसेट थी कि उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? विभा जी, मैं देव। इस वक्त कॉल क्यों? विभा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। विभा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे सोनू के साथ माँ पापा की जिम्मेदारी लेने में कोई हर्ज नहीं। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे एक मौका दो तो। आप ऐसा सोचिएगा भी मत दोबारा। कपिल की जगह कोई नहीं ले सकता। विभा ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया था। यहाँ देव बहुत अपसेट हो। आज सुबह से ही विभा की सास की तबीयत बहुत ख़राब थी। माँ, क्या हुआ आपको? बीपी वापस लो क्यों हो रहा है? क्या टेंशन ले रहे हो आप? विभा, मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ो। देव बहुत अच्छा लड़का है। विभा देव को पसंद करती थी पर प्यार नहीं। विभा चुप हो जाती है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर विभा देव को ही फ़ोन करके बुलाती है। आंटी जी, आप टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। उसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप कुछ सोच रही हैं क्या? देव, विभा हमें छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो क्या तुम हमारे बेटे बन के हमारे साथ रह सकते हो इसी घर में? देव ये बात सुनकर विभा को देखने लगा। आंटी जी, बचपन से माँ पापा का प्यार नहीं मिला। ऐसा होता है तो मुझे और ऋषु को बहुत खुशी होगी। विभा अब परेशान थी और कमरे से बाहर जाकर वो बालकनी में खड़ी हो गई। तभी वहाँ देव आ जाता है। विभा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम टाइम लो। और हाँ, कपिल की जगह तुम मत दो किसी को, पर माँ पापा सोनू के बारे में ज़रूर सोचना। रात भर सोचने के बाद विभा अगली शाम अकेडमी जाती है। ऋषु, कैसी हो? आज तुम्हारे भैया नहीं आए तुम्हें लेने? मैम, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है कल रात से। विभा ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाती है। क्या हुआ देव को? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फीवर है। मैं साथ आ सकती हूँ तुम्हारे घर तुम्हें ड्रॉप करने? विभा ऋषु को छोड़ने के बहाने देव को देखने जाती है। कमरे में जाकर ऋषु विभा को देव से मिलवाती है। भैया देखिए, कौन आया है आपसे मिलने। देव विभा को देखकर हैरान हो जाता है। बिस्तर पर बैठकर वो विभा से हालचाल पूछता है। आप यहाँ कैसे आना हुआ? अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ और अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैम, मैं कॉफ़ी लाती हूँ, आप बैठिए। विभा एकदम चुप थी। माँ पापा और सोनू कैसे हैं? सब ठीक है। देव, क्या आप सोनू को पिता वाला प्यार दे पाएंगे? देव विभा को हैरानी से देखने लगा। विभा, एक बार भरोसा करोगी तो तभी पता चलेगा ना। देव, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। देव विभा के पास आ गया और घुटनों के बल बैठकर उसने विभा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ विभा, एक बार मेरा हाथ थाम लो। चंद मुलाकातों में तुम शायद मुझे नहीं पहचाने हो, लेकिन मैं तुमसे पहली नज़र से प्यार करने लगा हूँ। विभा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो देव के कंधे पर अपना सिर रख देती है। दोस्तों, प्यार में समझौता करना पड़ता है, अपने आप को एक दूसरा मौका देना पड़ता है। प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये कहानी। मिलते हैं हमारी अगली प्रेम कहानी के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।